ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। जिस तरह से वो खेले वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई और दे आर द डिजर्विंग विनर्स। कैच कैच, ओबे छक्का हो गया जी फिर से। ओबे यार 3 बोले 3 छक्के। ओ भाई इसका बल्ला चेक करवाओ, इसने बल्ला क्या स्प्रिंग वाला तो नहीं मंगवा लिया है? उससे पहले इससे छक्के नहीं लग रहे थे, बल्ला आया तो भाई 3 बोले 3 छक्के मार गया। साथ इसने 3 छक्के मार दिए हैं। Great way of winning, especially talking about हार्दिक पांड्या। मैन कमाल किया हार्दिक पांड्या आपने, लेकिन उससे पहले मैच जो बनाया। वीडियो गेम खेले होंगे ना बचपन में आपने भी, इसमें एक होती ना एंड में कहते थे हम बचपन में बला आ गई है, तो ये जो बला है वो ये इंडियन टीम है। कमाल बैटिंग की है ईशान किशन ने यार, उसने तो बॉल किसी का गिरने ही नहीं दिया। अनबिलीवेबल पावर हिटिंग। और बासित भाई सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अब आप ईशान किशन से खुश हैं? अब आपको वो सही लग रहा है? उसने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि वो बहुत ही जबरदस्त ब्रिलियंट फॉर्म में है। भाई मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह खेलेगा। और बोलते ना दरवाजा तोड़ के आना। अच्छा बोल कर रहा हूं, एक और 4 बोले 4 छक्के। ये भी कोई 80 मीटर का छक्का मार दिया उसने यार, ये क्या हो रहा है? 4 छक्के मार दिए उसने। भाई इसका बल्ला चेक करवाओ, इसका बल्ला चेक करवाओ। छक्का मारा है, ये कोई मजाक चल रहा है? 4 बोले 4 छक्के मार गया ये। आखिरी बॉल अभी भी पड़ी है, मजाक करते करते 4 बॉलों पे 4 छक्के पेल गया। पावर प्ले का लास्ट ओवर है। पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बीन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले, दे जस्ट आउटशाइन एवरीबडी, दे आउटक्लास देयर ओपोनेंट्स एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। ये वर्ड लिखा हुआ है मैंने, अनस्टॉपेबल नहीं आएगा। अब आप ये तो देखो कि वो खेलता किस तरह। मैं अपने प्लेयरों से यही बात करता हूँ, ओके भाई इंडियन प्लेयर्स को देखो, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो, वो नए बॉल से खेलते कैसे हैं, इन पिचेस पे खेलते कैसे हैं, स्विंग हो रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है जैसी भी खेलनी है। तो आप जब मैच जीतते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। और इस वक्त इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है यार। वो जितना कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहा होता है ग्राउंड में, विवरिचेट के बाद मैंने देखा है कि इतना कॉन्फिडेंस से वो घूम रहा होता है भाई। वो उसको कहा जाता है कि एक इंडियन बॉडी में एक वेस्ट इंडियन प्लेयर जो है ना, उस तरह का बॉडी लैंग्वेज है। बिल्कुल वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो कभी बॉल को समझ नहीं पाता। होता है बैड पैच आता है आपके ऊपर, समटाइम्स होता है कि आप इतना ज्यादा कैप्टेंसी पे आपका ज्यादा फोकस होता है, आपका अपनी परफॉर्मेंस पर उतना नहीं होता है। मगर ये है कि जब वो परफॉर्म करने लग जाते हैं ना, उन लोगों को अपनी इनिंग संभालनी आती है। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज अप्रिशिएट। और उनके साथ आप देखिए ईशान किशन, मैंने कल ही कह दिया था कि मेरा फेवरेट प्लेयर है, और वो अगर चल जाए तो फिर वो तो मतलब छोड़ता नहीं है। जब तक मैच नहीं खत्म होता तब तक वो ना बल्ला छोड़ता है ना बॉल उसका साथ छोड़ती है। तो वो ये है कि वो ही कंटिन्यूड द इनिंग्स और बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी है। पर यहाँ ईशान किशन की बात करेंगे यार। देखो ईशान किशन कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम बन गया आज। ईशान किशन वो खिलाड़ी, मतलब उसके साथ सबसे बुरा हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट छीना गया। उसके पास भाई उस टाइम पर सोचने समझने को कुछ था नहीं। लेकिन ईशान किशन क्या करता है कि पिक्चर में ऐसे आता है कि भाई कहता है कि मैं पहले मुश्ताक अली ट्रॉफी जिता दूंगा, उसमें मैं जबरदस्त परफॉर्मेंस कर दूंगा, फाइनल में रन ठोक दूंगा, टीम इंडिया में आऊंगा, नंबर 3 पर मौका मिलेगा, नंबर 3 पर तोड़ूंगा, 100 भी बनाऊंगा और फिर ओपनिंग स्लॉट पक्का कर दूंगा। और मैं तो सोच ही नहीं रहा नबीबिया के बारे में। मैं तो ये सोच रहा हूं कि पाकिस्तान का पूरा जो जोर है वो है स्पिनर्स के ऊपर। पाकिस्तान ने एक फास्ट बॉलर खिलाना है, सारे स्पिनर्स खिलाने हैं। दुबे 160 मीटर का छक्का मारता है आज। स्पिनर को लेफ्ट आर्म बॉलर आता है, वो मारता है। दुबे अभी मारता है। हार्दिक कहता है ऐसी की तैसी, अगर तू मार सकता है तो मैं नहीं मार सकता। उसने 109 मीटर का छक्का मार दिया मैच। अब बताओ ना पीसीबी वालों, अब बताओ इंडिया को टीज करना है, काली पट्टियां लगानी है, बांग्लादेश को सपोर्ट करना है, 15 वाला मैच बाइकआउट करना है, ये करना है फलाना। अब कर दो भाई मैच का, तो अब बाइकआउट करो। वो भाई कोई हया करो, वो हम पाकिस्तानी हार्ट अटैक से मर जाएंगे। में फंस गए थे जिस तरह आज ईशान किशन और भाई संजू सैमसन ने स्टार्ट लिया, तो भाई नबीबिया की टांगे वहीं पर कांपना शुरू हो गई थी और दुनिया को पता चल गया था कि आज कोई नया रिकॉर्ड या हिस्ट्री लगाने जा रही है। इंडिया भाई अपना पहला 200 क्रॉस कर गया। और जिस तरह ईशान किशन ने गियर अप किया, पहली 12-13 बॉल्स के ऊपर जनाब थे 15-16 स्कोर, उसके बाद ऐसा गियर अप करना कि भाई 20 बॉल्स के ऊपर फास्टेस्ट तरीन जो है वो 50 लगा देना अपनी। और जिस तरह संजू सैमसन ने स्टार्ट लिया, अभिषेक शर्मा तो मारता ही मारता, लेकिन भाई संजू
सैमसन ने आज जिस तरह स्टार्ट लिया भाई, 3-4 छक्के लगाए और चौका लगाया तो भाई कमाल, मजा आ गया जनाब। भी आता है उनका, ईशान किशन है, संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, जिसको देखे आता है और मारता है। इनके वो ऑलराउंडर जो उनका है हार्दिक पांड्या, जिसे देखेंगे वो मारेगा। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपनी टीम से। ये हम इस दफा फिर ना ये कहते रह जाएं, आगा जी 14 वाला चाहिए, आगा जी 21 वाला चाहिए, आगा जी 28 वाला चाहिए। अब आगा जी हमें जो है वो 15 फरवरी वाला चाहिए। अब आगा जी 15 वाला चाहिए। 5 पे 206 जिसको कहते हैं ना, 4 विकेट गिरेगी। मैं बस ये सोच रहा हूं कि भाई साहब 210 बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, मेरे माइंड में तो सिर्फ ये आ रहा है 210 बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या बैक इन फॉर्म बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। मैं तो सोच ही नहीं रहा नबीबिया के बारे में, मैं तो ये सोच रहा हूं कि पाकिस्तान का पूरा जो जोर है वो है स्पिनर्स के ऊपर। पाकिस्तान ने एक फास्ट बॉलर खिलाना है, सारे स्पिनर्स खिलाने हैं। दुबे 107 मीटर का छक्का मारता है आज, स्पिनर को लेफ्ट आर्म बॉलर आता है वो मारता है। दुबे अभी मारता है, हार्दिक कहता है ऐसी की तैसी, अगर तू मार सकता तो मैं नहीं मार सकता। उसने 109 मीटर का छक्का मार दिया। पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे लंबे छक्के आज दोनों ने मार दिए, और पाकिस्तान, और दोनों स्पिन के बेहतरीन है, और पाकिस्तान के पास सारे के सारे स्पिनर्स हैं। बेशक 7 ओवर में इंडिया का 100 था, बेशक इंडिया ने कोलैप्स किया, लेकिन ये बार बार कोलैप्स नहीं करेंगे। और आज सबसे बड़ी कोलैप्स की वजह थी वो इरेस्मस, जिसका एक बॉल वो सीधे हाथ से यूं फेंकता है तो अगला बॉल वो राउंड आर्म से यूं फेंकता है, वो उनको कंफ्यूजन हो रही थी। और ये उनका फायदा इसलिए हो गया कि अब से वो उस्मान तारिक के लिए प्रॉपर तैयारी कर आएंगे, क्योंकि इरेस्मस जो था किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वाली हरकतें करेगा। अब वो उस्मान तारिक के लिए प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, पूरी की पूरी तैयारी कर आएंगे। इरेस्मस को 4 ओवरों में सिर्फ 20 स्कोर उसने खाया और 4 विकेटें लेके गया है। कैन यू इमेजिन गाइस कि 4 विकेटें वो बंदा लेके गया है। एक टाइम पे उसको मार पड़ना शुरू हो गई थी। हार्दिक पांड्या ने जब उसको पहला छक्का मारा तो हमने कहा इसकी हर गई है और ये इसको ना बहुत बड़ा ओवर जाएगा, लेकिन उस फील्डर की तारीफ बनती है जिसने बाउंड्री रोप से हार्दिक पांड्या का कैच पकड़ा, और ऐसे कैच तो आम ही हो गया, हर टीम का बंदा पकड़ रहा है, वही टर्निंग पॉइंट। और आप देखो ना, एंड के ऊपर इंडिया ने बैटिंग बुरी की है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका दुबे जो था उसने छक्का मारा है, लेकिन उसके बाद से वो जिसको कहते हैं ना, वो सही तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाया, उसने फिनिश नहीं किया ना। वो नबीबिया की बॉलिंग की बात है ना, उन्होंने यॉर्कर लेन रखी है जिसपे रिंकू सिंह ने एंड में बड़ा डिसअपॉइंट किया, एंड पे वो रन्स नहीं कर गया, लेकिन 210 नबीबिया जैसी टीम के लिए इनफ है यार, इनफ है। लेकिन आप 210 देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि इंडिया से सिर्फ 210 हुआ है, और वो भी नबीबिया के अगेंस्ट। ये मेरे नजदीक 230-240 इजी स्कोर था इंडिया के लिए। जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट लिया था, 7 ओवरों में 100 स्कोर ऑलरेडी आ चुका हुआ था, उस हिसाब से ये टोटल बहुत कम है। बेशक नबीबी है सामने, वो तो नहीं कर पाएंगे चेस, हमें तो पता ही है इस बात का, लेकिन ये बात है कि अच्छी बॉलिंग की जाए तो 13 ओवरों में फिर भी आप अच्छे स्कोर पे डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ये जो बंदा स्टेडियम में मैच देखने आया हुआ लाइव देख रहा है, भाई तुझको भी सल्यूट है, एंजॉय कर, इतना शानदार मैच चल रहा है, लेकिन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया कि तू लाइव जिसे कहता है ना हमारे साथ देख रहा है। बट या शानदार जिसे कहता है ना मैच चला है, मैं तो कहूंगा इंडिया 40 रन पीछे है, इंडिया आराम से आज 250 मारता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी 210 काफी अच्छा है। बिल्कुल, ईशान किशन जिस तरह पहले खेल रहा था, लग नहीं रहा था कि इतनी शानदार 50 कर जाएगा। आखिर 5-6 बॉल में इस तरह की हिटिंग करना काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलता है उसी को रिप्लेस किया था संजू सैमसन ने, और संजू सैमसन ने बिल्कुल, संजू सैमसन ने भी जो है वो कसर पूरी की है अपनी, बड़ा मिडल हो रहा था उसका बॉल। 8 बॉलें खेली हैं, लेकिन वो 3 छक्के और 1 चौका जो उसने लगाया, उसने सारा मोमेंटम इंडिया की तरफ कर दिया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया की बैटिंग में जितनी ज्यादा डेप्थ जो आता है मारता है, जो आता है मारता है। हार्दिक पांड्या देख ले, अक्षर पटेल देख ले, अभी शिवम दुबे को देख ले, जितने भी प्लेयर है सारे उनके खेलने वाले हैं और तेज खेलने वाले हैं। सर ईशान किशन के बारे में क्या कहेंगे? 3 साल के बाद कमबैक करना, फिर ऐसी धुएंधार इनिंग खेल देना बायलैटरल सीरीज में, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के अंदर आके फास्टेस्ट रन 50 लगा देना, एक ओवर में 28 स्कोर लगा देना, क्या कहेंगे? मतलब कि इंडिया वाले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखें, ईशान किशन को थोड़ा सा गुस्सा भी था, एक उसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, और वो टीम के जो जितना भी एटमॉस्फेयर है उससे भी बाहर था। मतलब जो सिलेक्टर्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उनको जरा उसने पैगाम दे के भाई होश के ना उन लो तुम। बिल्कुल, पहले
मैच में भी वो बहुत अच्छा खेला था और इसके अलावा जो अभी इनकी रिसेंटली सीरीज हुई थी उसमें भी बहुत अच्छा खेलता आ रहा था। और ईशान किशन लेग साइड का प्लेयर है, उसको मारना ही पसंद है, उसको जहां मर्जी आप बॉल वापसी की है इसने तो बड़ी तेज खेलने लग पड़ा है। पहले इतना जो है वो डेंजरस नहीं था जितना अब डेंजरस बन के आया है। मतलब वापसी की है तो खतरनाक बन के आया वापस। रणजी ट्रॉफी में जिस तरह वो खेला था ना, जो उसकी जितनी भी स्किल्स थी वो सारी वहाँ पॉलिश हुई। टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर पहले नहीं कंसीडर किया जाता था, लेकिन रणजी ट्रॉफी में जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उसको टीम में लाया गया और अब आप देख सकते हैं किस तरह खेल रहा है वो। बिल्कुल ऐसे। सर क्या कहेंगे जिस तरह ईशान किशन ने अपनी फास्टेस्ट तरीन जो है वो 50 लगा दी, फिर संजू सैमसन का जिस तरह स्टार्ट करना, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, जो आता है उसने अपनी क्लास दिखाई है, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, चाहे छोटी टीम है चाहे बड़ी टीम है। क्या कहेंगे आज जिस तरह ईशान किशन? जी बिल्कुल ऐसी बात है और ऐसे प्रेशर नहीं हैंडल करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, चाहे बड़ी टीम है चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप खेल रहे हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास की टीम है, लेकिन आप ऐसी प्रेशर हैंडल करें कि आप जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं। उसके अलावा नो डाउट कोई बात नहीं है कि इंडिया की 8वें नंबर तक बैटिंग है और जो भी आता है मारता है, जो भी आता है मारता है। मैं तो यही सुन रहा हूँ, मतलब पिछले 3-4 महीने से जैसे ही देख रहा हूँ ना मैं, तो जो भी आता है मार के मतलब जो भी आता है अपनी क्लास शो करते हैं और एक अगली टीम के ऊपर अपना टेरर बिठा के बिल्कुल टेरर बिठा के जाता है और वो अगले टाइम वो खेलते हैं तो वो हर एक के लिए तैयार होकर हर एक से डर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि हम तैयारी करें तो तैयारी किसकी करें। ऑब्वियस बात, बिल्कुल ऐसी बात। हर बार कोई ना कोई आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है और उनको नहीं पता होता कि किस मोड पे क्या काम हो जाए। बिल्कुल सर। क्या कहेंगे आपको ये उम्मीद थी कि यार इंडिया अपना जो है वो 200+ स्कोर जो है वो नमीबिया के खिलाफ लगाएगा? यार जिस तरह नमीबिया की टीम है, नमीबिया की टीम नो डाउट एक छोटी टीम है, लेकिन क्रिकेट होती है एक बॉल की, जो है वो एक बॉल का प्लेयर होता है। जिस तरह जो है वो ईशान किशन ने एक ओवर में जो है वो 28 स्कोर लगाया, फिर उसके बाद जिस तरह संजू सैमसन ने परफॉर्म किया, तिलक ने परफॉर्म किया, हार्दिक ने परफॉर्म किया, दूसरों ने परफॉर्म किया, तो यार आपको लगता है कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है? अब लगने की बात तो है, जाहिर है जीत भी सकता है, लेकिन इसके अलावा काफी अच्छी टीम्स और भी हैं। इंग्लैंड हो गया, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान की बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जीतने के काफी चांसेस है।